हेलो बच्चों, बहुत बहुत आपका स्वागत है। फिर से हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के आज 4th लेक्चर पे आ चुके हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने शुरू के 3 लेक्चर्स देख लिए होंगे। ठीक है, पेन पेपर से उनका नोट्स कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक, 4th लेक्चर आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले थर्ड लेक्चर के लास्ट में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था बच्चों। आप वो ज़रा देखिए, जो होमवर्क दिया गया था उसमें जो ये क्वेश्चन था थर्ड वाला जो आपका है, ज़रा ध्यान दीजिएगा इसको। थर्ड वाले में एक यहाँ पे मिस्टेक थी छोटी सी, ये 7x है। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये बाकी दोनों आपने कर ही लिया होगा, तो हम इसी क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। dx अपॉन -2x² प्लस 7x -6, हाँ या ना। जब इसको आप सॉल्व करने चल रहे हैं तो आप देखिएगा ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, परफेक्ट स्क्वायर वाली बात है। थर्ड लेक्चर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, अलजेब्रिक इंटीग्रेशन वाला है वो, तो उसी पे बेस्ड हम आज का भी लेक्चर हमारा उसी पे है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। dx अपॉन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहला रूल मैंने आपको समझाया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बच्चों, उसको आप माइनस जो भी है +1 बनाना है आपको। तो इसका मतलब यहाँ पे -2 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा फिर, x² -7/2x -3, हाँ या ना। इस निगेटिव को ध्यान रखिएगा, इस 2 को तो कोई बात नहीं, पर निगेटिव को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये 1/2 मैंने यहाँ पे ले लिया है, और dx अपन जो उसका निगेटिव था ना, वो मैं यहीं पे रखना चाह रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको याद रहे कि वो मुझे नहीं लेना चाहे लेना। ठीक है, देखिएगा x² -7/2x -3, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना रहे थे आप, इसका जो भी है x का कोफिशिएंट है इसका हाफ कीजिए। तो हाफ करने का मतलब क्या था, सिंपल डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपल। इसमें 2 से करेंगे तो आएगा 7/4, तो प्लस 7/4 का होल स्क्वायर -7/4 का होल स्क्वायर, मतलब उतना ही मैंने ऐड कर दिया बच्चों और उतना ही सबट्रैक्ट कर दिया, हाँ या ना। ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब इस पर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे dx अपॉन 1/2, तो ये पहले से ही है, माइनस यहाँ पे ले लिया। और देखिए अभी क्या बन गया बच्चों हमारे लिए, देखिए वेरिएबल क्या था, कैसे सिखाया था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे डिसाइड करोगे, क्या है, x लिखा मैंने क्योंकि फंक्शन का वेरिएबल था। यहाँ x के कोफिशिएंट का साइन कैसा है, माइनस, तो यहाँ आप माइनस लोगे। इसका हाफ करके जो स्क्वायर किए थे वो ले लीजिए 7/4, और इस पूरे का हो जाता है ये होल स्क्वायर। ये आपका ब्रैकेट ऐसे लग गया, क्लियर है। अब जो बच गया उसको सोचिए, ये कितना, -3 और माइनस, देखिए इसको अलग से कैलकुलेट कर लीजिए, -3 और -49/16, यही तो बचेगा यहाँ से। इसको और इसको मिलकर मैंने सॉल्व किया, तो -3 -49/6, तो ये कितना हो जाएगा, -48 -49/16, हाँ कि ना। ठीक, तो ये हो जाएगा 97 माइनस का और अपॉन 16। तो अब जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस रूट में 97 अपॉन में 4 और इस पूरे का स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना, हाँ या ना। ठीक, अब यहीं से एक बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या 1/2 तो आपने लिखा, पर जब भी इंटीग्रेशन करने जब आप जाओगे तो आप कभी भी इस नेगेटिव को बाहर नहीं छोड़ोगे। अगर ये रूट में होता है तो थोड़ा सा और दिक्कत करने लगता है, ऐसे तो फिर भी बाहर रख लोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन रूट में ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम आएंगे उस पर तो चर्चा करेंगे एक बार। इसमें क्या करना है, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही सिंपल क्या हो जाएगा, 97/4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस x -7/4 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। तो जब आप इस काम को करें, अब फार्मूला हो गया a² -x², अब तो आप इसको सिंपल अपने आप से कर सकते हैं, a² -x² 1/2a log a + x अपॉन a - x, ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा ना। चलिए अप्लाई करके देखिए एक बार, ठीक है। चलिए आज हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं बच्चों। हमारा जो टाइप है
हम लोग 7-8 तक आ चुके होंगे, मैं इसको 9 लिख रहा हूँ, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा पीछे के लेक्चर्स को देखते हुए, ठीक है। चलिए अगले टाइप पे हम जब चलेंगे तो कुछ ऐसा होता है कि रिड्यूसिबल टू परफेक्ट स्क्वायर, हमें इसको रिड्यूस करना है, मतलब वो होता नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, दिखेगा नहीं, ठीक। तो लेकिन मैं एक सवाल लेता हूँ, ये रिड्यूसिबल टू जो आपने कल टाइप पढ़ी थी उस टाइप में रिड्यूस करना है। तो जब क्वेश्चन आप लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने दिया x अपॉन x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इसमें हम कैसे, अब देखिए ध्यान से, इस तरह के आपने पढ़े नहीं। तो अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर को टी मान लो, जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर को अगर आप टी मान लो तो एक्स स्क्वायर को जब टी मानोगे तो ये मिलेगा 2x dx इक्वल टू डी टी। तो x dx कितना हो जाएगा यहाँ से, dt/2। तो अब इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dt/2 अपॉन ये क्या लिखा है देखिएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है हाँ या ना, प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 1 लिखा है। तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा भैया, dt 1/2 बाहर हो गया हाँ या ना, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर, ये हो जाएगा t और ये प्लस 1, एक किस में बन गया, t में क्वाड्रेटिक बन गया। क्या बन गया है, t में क्वाड्रेटिक बन गया। बोलिए क्लियर है ये पॉइंट। तो ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इसका हाफ कीजिए, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। बोलिए क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको। अब इसके बाद तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा सिंपल, 1/2 डी टी अपॉन, ये देखिए टी लिखा वेरिएबल, यहाँ टी का क्वेश्चन कैसा है प्लस, तो प्लस लिखा, इसका हाफ कितना आया था 1/2 आया था, इसका हाफ ये आ गया। अब ये -1/2 और +1 को सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आएगा 1 - 1/4, क्या आ जाएगा 3/4, तो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, वही होल स्क्वायर में लिखोगे, फिर क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसके बाद सबको फार्मूला लगा देना है, ठीक है। चलिए कीजिए फटाफट इसको, देखिए पेन पेपर लेकर के पढ़ने बैठा करो बच्चों, जब भी फायदा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी टाइप से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जरा सा ध्यान से देखिए कैसे है। जैसे e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 6e की पावर x प्लस 5 और साथ में dx, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको पहले देखो, थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ बच्चों में, ये भी बस रिड्यूस करके मैं छोड़ दूंगा, आपका ये काम है, ठीक है। e की पावर x का क्या ये होल स्क्वायर लिख सकते हो, और ये 6 इंटू ई की पावर x है प्लस 5 है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, क्लियर है बच्चों, इतनी बात, एक मिनट रुकिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस सवाल को, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या था, ये हो गया हमारा dx, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि अगर मैं e की पावर x को t मान लेता हूँ, अगर मैं e की पावर x को t मान लेता हूँ तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, e की पावर x dx इक्वल टू dt, हाँ या ना। तो डिफरेंशिएशन तो ही होगा ना, e की पावर x का dt आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया फिर मेरा, जरा ध्यान दीजिए इसको। ये हमारा क्वेश्चन जो है चलिए बच्चे इसके आगे देखते हैं, फिर क्या करोगे आप, यहाँ से ये dt हो जाएगी, और जैसे ही आप इसको सॉल्व कर दोगे यहाँ से, तो ये जरा देखिए हमारा क्या बन जाएगा, ये सिंपल e की पावर x, ये तो सिंपल dt में कन्वर्ट हो गया, हाँ या ना। चलिए देख लीजिए एक बार, ये हमारा सिंपल जो है वो dt में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा ऊपर सिंपल हो जाएगा dt, और नीचे हो जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस 16 प्लस 5। देखिए अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आप परफेक्ट हो गए तो फिर ये सवालों में कोई दम नहीं बचा, फिर हाफ किया, इसका हाफ किया, कितना आया 3, तो प्लस 3 का स्क्वायर किया माइनस 3 का स्क्वायर किया, परफेक्ट स्क्वायर में बन गया सवाल खत्म, ठीक है, हाँ या ना, हो पाएगा। बिल्कुल आसान है बच्चों, आप इसको बिल्कुल एकदम मुस्कुराते हुए जो है सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
इसी तरीके के सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, ये हो गया आपका dx अपॉन x, ब्रैकेट में जरा गौर कीजिए, ये लिखा है 6 log x का होल स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2, और ये dx हो गया, हाँ या ना। अब देखिए इसमें, अभी देख के बहुत भयंकर सवाल लगता है, लेकिन अगर आप इसमें log x को t मान लो तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/x dx इक्वल टू dt। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, सिंपल देखिए, ये dx अपॉन x, इतना वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट किस में चला गया, हाँ या ना। क्या ये वाला पार्ट हम फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो dx अपॉन x वाला पार्ट किस में चला गया, सिंपल dt में। तो जब ये dt में चला गया तो फिर इसको क्या बचा हमारे पास, 6, ये log x की जगह t रख देंगे, t स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 2। फिर इसके परफेक्ट इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1/6 को बाहर लीजिए, ये dt आ गया, ठीक है। और ये dt के बाद आप फिर क्या करोगे, हाँ या ना, ये t स्क्वायर प्लस 7/6t और प्लस, जब 6 से डिवाइड किया तो 1/3 बचेगा ना, हाँ या ना, 1/3 बचेगा। कैसे, इसमें से 6 कॉमन लिए हो, ध्यान रखना, तो अपॉन में 6 हो जाएगा, मान इसमें नहीं तो अपॉन में 6, तो 1/3 बचे। क्लियर है बच्चों ये बात। अब इसमें क्या, इसका हाफ किया मतलब 7/12 का होल स्क्वायर माइनस 7/12 का होल स्क्वायर, तो क्या है, अभी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, हाँ या ना। 1/6 dt अपॉन t, और t के साथ यहाँ साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लिया, इसका हाफ कितना आया था, 7/12, इस पूरे का क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर। और देखिए अब बचा क्या हमारे पास, 1/3 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, अरे हाँ या ना, 1/3 माइनस 49/144। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये आपका काम है बच्चों, प्रेम पेपर लेकर के बैठिए, सॉल्व कीजिए और देखिए, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। फटाफट इसके बाद आप कंप्लीट कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसे ट्राई करिएगा। यह है e की पावर -x dx अपॉन 16 प्लस 9 e की पावर -2x, ठीक है। अब आप इसको ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपकी गड़बड़ी हो सकती है केवल। इसको कैसे लिखिएगा, e की पावर x की पावर -2, e की पावर -x है ना, तो इसको e की पावर -x और की पावर 2 लिखिएगा, हाँ या ना। मैं एक बार अरेंज कर दे रहा हूँ, देखिए e की पावर x -x dx, और ये हो जाएगा 16 9, इसको मैं लिख दे रहा हूँ e की पावर -x और की पावर स्क्वायर। अब ध्यान रखिए, जब इसको t मानेंगे आप ना, तो एक बात आएगी यहाँ पे, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, e की पावर -x इक्वल टू t। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो e की पावर -x तो आएगा, साथ में x का करोगे तो माइनस आएगा ना, -1 आएगा, और dx इक्वल टू dt। तो ये मिस्टेक यहाँ नहीं होनी चाहिए, यानी -dt यहाँ बचेगा। ये सवाल जो बचेगा वो कैसा बचेगा, यहाँ पे जब ये आए वो तब कैसा बचेगा, -dt अपॉन 16 प्लस 9t स्क्वायर। अब इसको करने का कल आपने सीख सकता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें एक बार, पहले के लेक्चर्स के लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख लीजिए, फिर इस पे आइए, ठीक है। चलिए अब एक बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जरा इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। इस पे स्टार बना दीजिए 2 4 5। एक महत्वपूर्ण सवाल होते हैं इस तरीके के, ये जब भी आएंगे सेट पैटर्न है बच्चों, इसका बिल्कुल सेट पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। 1/x x की पावर 5 प्लस 1 dx, इसका आंसर डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट पे आएंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको, कभी भी इसमें जो भी ये पावर है, x की पावर n-1, n जो है n-1, हमको ऐसे करना है कि हम x की पावर जो ये लिखा हुआ है 5, इससे एक पावर कम करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कहने का मतलब इसको x की पावर 5 बनाना है, इसको x की पावर 4 बनाना है। अभी भी कट के हो जाएगा, देखिए कैसे, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, x की पावर 4 कर दीजिए और x की पावर इसको 5 और x की पावर 5 प्लस 1 dx कर दीजिए। क्या इतनी बात क्लियर है सब?
क्या किया गया, x की पावर 4 से। कैसे पता कितने से करूंगा, ये बताएगा हमें। ये जितना पावर होगा उससे एक कम करके, अगर ये n है तो n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप ऐसा करोगे फिर x की पावर 5, 1/x की पावर 5 को आपको t मान लेना है, जो ये ब्रैकेट में लिखा है। x की पावर 5 + 1 को t मान लीजिए। चलिए x की पावर 5 + 1 को t मानिए, इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या मिलेगा, 5x की पावर 4 dx = dt। हाँ या ना, देखिएगा x की पावर 4 dx और dt, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, x की पावर 4 dx = dt/5। क्या ये क्लियर है बच्चों सबको, हाँ या ना? देखिए जरा गौर से, तो ये देखिए ऊपर पे बच जाएगा हमारे लिए, न्यूमरेटर में आ जाएगा dt/5। क्लियर है ये चीज। और x की पावर 5, इस x की, देखिए आप ये ध्यान रखिएगा कि x की पावर 5 + 1 को t माने, इसको नहीं, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। जब आप यहाँ से x की पावर 5 कैलकुलेट करोगे तो क्या t-1 आएगा, तो यहाँ पर रख दीजिए ला करके, तो ये सवाल बन जाएगा हमारा बच्चों t-1, हाँ या ना? और ये तो आपने t माना ही था, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा सिंपल एकदम, 1/5 dt। और ये आपको देखिए क्या बना, t² - t। तो t² - t पे आ गया। अब t² - t पे क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो इसका हाफ किया यानी कि 1/2, और इसका कर दिया स्क्वायर, और इतना ही हमने क्या किया बच्चों, ऐड कर दिया। इतना ऐड कर दिया और इतना ही सबट्रैक्ट कर दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है? ये बन जाएगा 1/5 dt/t², सॉरी t-1/2 का होल स्क्वायर। ये नहीं है t, इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, ये t आएगा ना परफेक्ट स्क्वायर जब बनाओगे आप इसको। क्लियर है एक मिनट, जब इसको बनाओगे, और ये माइनस, अब जो भी आपका है क्या बचा है, 1/2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर सीखने के लिए आप थर्ड लेक्चर जाके एक बार देखिए, 3 टर्म गायब होते हैं, ए और जो हाफ करके आपने प्लस किया होता है हमेशा वही टर्म गायब होगा, वही टर्म हमारा इसमें इंक्लूड होगा और ये होल स्क्वायर बन जाएगा, हाँ या ना? अब इसके बाद आपको फार्मूला लगा देना है सिंपल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज कैसे आ जाएगी, फिर हमारी जो है 1/5 थी इंटू 1/2a, ए का मतलब 1/2 लॉग, फार्मूला तो ये लगेगा ना, t-1/2 माइनस यानी x - a अपॉन x + a, यही तो बनेगा, और प्लस का c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको देखो आंसर जो मिलेगा ना, मैं वो एक बार लिखना चाह रहा हूँ, 1/x की पावर 5, आपको जो आंसर मिलेगा बच्चों उसको जरा सा एक बार आप ध्यान दीजिएगा। वो क्या मिलेगा, देखिए 1/x की पावर 5 लॉग x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 + 1 + c, ये हर हाल में मिलेगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि स्टैंडर्ड की तरह। कैसे, अगर आपको ये 1/x मिले और साथ में x की पावर n+1 मिले, ध्यान रहे n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, और साथ में ही dx, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं बच्चों। इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, हमेशा 1/n लॉग x की पावर n अपॉन x की पावर n+1 + c। अब यही चीज बिल्कुल आप लगा लीजिए इस वाले में जाकर के, कुछ भी आ जाए, यहाँ पे करने का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। इसको अगर इसी को मान लीजिए यही सवाल आ जाए, इसको प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए। आप कैसे प्रूफ करोगे, x की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, किससे, x की पावर n। तो ये देखो मैं तुमको यहाँ तक पहुंचा देना, इसमें इसकी प्रूविंग जरूर करके देख लीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन भी है आपके लिए। एक बार कैसे करोगे प्रूफ, देखो x की पावर n-1 जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बचेगा x की पावर n और ये बचेगा x की पावर n+1, फिर x की पावर n+1 को t मान लीजिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको प्रूफ जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से एकदम हंसते मुस्कुराते जो है आप इसको ट्राई कीजिए। क्लियर है बच्चों, एकदम से मुस्कुराते हुए ट्राई कीजिए, ओके। चलिए प्रूफ कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कर पाए। अब अगर यही नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं,
नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, टाइप नंबर 10 हो जाएगा। और क्या है, अगर यही क्वाड्रेटिक रूट में आ जाए, अभी भी वही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स, हाँ या ना। परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो आपके पास फार्मूला था, अगर आप गौर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फार्मूले तो लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड, फिर उसको करके देखते हैं कि क्या पूछा है, कैसे पूछा है। जैसे ये मान लीजिए आपका डी एक्स अपॉन अंडर रूट में आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, क्लियर है। तो अगर ये सवाल आ गया मेरे, तो सबसे पहले तो हमारा काम है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए। क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। चलिए बच्चों, इसके आगे फिर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। ये आपका dx हो गया और ये अपॉन में आ गया, इसको जो आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हमें क्या करना है, dx और √2 हो गया, तो अब यहाँ क्या बच गया, आप ये देखिए जरा इसको, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का x माइनस 1, ठीक। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो जब इस स्थिति में हम आ जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे, या डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3/4 हो जाएगा, तो प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ या ना। ये हो जाएगा 1/√2, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, dx अपॉन अंडर रूट, ठीक है। अब जरा गौर करें इस पे, ये रूट के अंदर जब गया, ठीक है, तो ये देखिएगा x, और इसके साथ साइन कैसा है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिया, ठीक है। इसका आपने हाफ क्या किया था, 3/4, तो ये लिखा 3/4, हाँ या ना, क्या है, ठीक है, ठीक। अब -1 और -3/4, तो ये -1 -16/9 आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 25/4 आएगा, तो ये -25/4 का मतलब हो गया बच्चों 5/4 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ जाएगी, आप इस -1 और इस माइनस को देखिए, बार बार बता रहा हूँ मैं, परफेक्ट स्क्वायर में ये दोनों टर्म तो जाते ही हैं, और जो आप हाफ करके ऐड करते हो वही इसमें इंक्लूड होता है हर बार, हर परफेक्ट स्क्वायर में। तो और बाकी के जो हो गए उसको ऐसे करना है। अब इसके बाद सिंपल आपका फार्मूला है, तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/√2, और 1/√2 किस में फार्मूला जाता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कौन सा वाला फार्मूला बनेगा, 1/2, तो 1/√2 तो पहले से, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला बनता है लॉग x मतलब x का मतलब हो गया 3/4, और फिर प्लस जो ये रूट में जैसे लिखा है, जो ये रूट में जैसे लिखा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके यही तो आएगा जिसको आपने किया था, हाँ या ना, और ये प्लस का सी, तो ऐसे रख देते हैं साहब, एज इट इज सवाल को सॉल्व कर देते हैं, हाँ या ना, समझ में आ गया रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम एक बढ़िया सवाल ले लेते हैं, देखिए dx अपॉन अंडर रूट में 9 + 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिएगा, माइनस मैंने क्या बताया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले बच्चों हमारा काम क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले पहला काम है कि इस नेगेटिव इसको प्लस बनाना। इसमें से मैंने माइनस जब बाहर ले लिया तो ये ब्रैकेट में क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। देखिए क्वाड्रेटिक को ना पहले एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में, ठीक। अब इस नेगेटिव को बाहर आप नहीं ले सकते, देखिए अगर रूट नहीं होता तो फिर एक बार कर भी सकते थे आप, फार्मूले में डिफरेंस आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये इमेजिनरी जैसा दिखने लगेगा, समझ रहे हैं आप, तो आप ये काम नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके आगे जब आप करेंगे बच्चों तो ये मिलेगा आपको dx अपॉन रूट के अंदर ही सारी बातें चल रही हैं माइनस
आप जब इसको रूट के अंदर ही देखना चाहोगे तो ये कैसे दिखेगा, आपको ये एक्स स्क्वायर था माइनस 8x था माइनस 9 था, अब इसका हाफ किया तो कितना आया, प्लस का 4 का स्क्वायर आया और माइनस 4 का स्क्वायर आया, हाँ या ना। नेगेटिव अभी भी यहीं रहने दीजिएगा, आप इसको ब्रैकेट लगा दीजिए एक बड़ा सा, ठीक। और फिर जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन रूट में माइनस रखेंगे और ये देखिए x माइनस, ये भाई 8x के साथ साइन कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लेंगे और ये नेगेटिव इसका हाफ जो किए थे आप कितना लिया था 4, तो ये 4 इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, ये देखिएगा ये यहाँ से ब्रैकेट लगा देते हैं, हाँ या ना। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे से 8x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये माइनस देखिए माइनस 9 और ये 4 का स्क्वायर माइनस 16, तो माइनस 25 आएगा और उसको कैसे लिख सकते हो 25, ये बात समझ में आई। अब जो ये नेगेटिव है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहला आपका काम ये है कि नेगेटिव को आप अंदर कीजिए, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा सिंपली 5 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप फार्मूला लगाइए जो आपको लगाना है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिंपली क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना है एक्स माइनस 4 अपॉन ए की जगह कितना है 5 और ये प्लस का सी। क्या ये सवाल समझ में आ रहे हैं आपको, तो समझ में आ रही हैं बातें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से फिर से। अब क्या है, इसी रूट में ही रिड्यूसिबल भी हो सकता है, इस रूट का भी रिड्यूसिबल में हो सकता है, जैसे ये सवाल देखिएगा, जैसे अभी पहले आज किए थे स्टार्टिंग में उस तरीके से ही ये बात है, जैसे dx और साथ में है बच्चों आपके इसके सेक स्क्वायर एक्स, जरा ध्यान से समझिएगा, और नीचे रूट में दिया हुआ है 16 प्लस आपका tan स्क्वायर एक्स, क्लियर है। अब जब इस क्वेश्चन को आप करने जाओगे तो ये आपको बड़ी अजीब सा नज़र आ रहा है, ये रिड्यूसिबल है कि नहीं है ये आपको समझना पड़ेगा पहले, क्या उस फॉर्म में बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए कैसे, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और ये tan x का स्क्वायर ही तो लिखा है, हाँ या ना। और अगर मैं tan x को यहाँ से t मान लूँ, आपको शुरू के लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं स्टार्टिंग के, तो आपको ये बार बार बोला है मैंने, जब भी न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स आए तो आप समझ लेना चाहिए कि सवाल हमारा होने के करीब है और tan x को t मान लेना चाहिए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स dx को अब dt कर देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सिंपल सा बन जाएगा, dt अपॉन रूट में 4 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। और जब 4 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर बन जाएगा, जब आप ऐसा कर दोगे तो ये क्या बन जाता है, सिंपल सा फार्मूला है, क्या log x मतलब t है यहाँ पे, और प्लस जो रूट में लिखा था, प्लस जो रूट में लिखा है, रूट में क्या लिखा है भाई 4 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, हाँ या ना, और प्लस का c। जब इसको आगे आप सॉल्व कर दोगे बच्चों तो ये t प्लस ये रूट में कितना मिलेगा 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस c। अच्छा, t की वैल्यू कभी भी पुट करना ना भूलें, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वो हमको सवाल उसी में चाहिए, हमको जवाब जो है उसी में चाहिए। तो ये लॉग आपका फाइनल आंसर कैसा दिखना चाहिए, tan x प्लस रूट में 16 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस c, हाँ या ना। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों, क्लियर है सबको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरा आप इसे ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ये आपका हो गया dx, साथ में है cos x और आपके पास रूट में दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3, ठीक है। इसमें साइन एक्स को t मान लेंगे, आप सॉल्व हो जाएगा, ये आपका होमवर्क में है, आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, जैसे ये क्वेश्चन है देखिए, साइन 2x cos 2x अपॉन अंडर रूट में 9 माइनस कॉस की पावर 4 2x। अब जब इस क्वेश्चन को आप करने जाएंगे तो इसमें कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, जरा से एक बार देखिए, तो साइन 2x cos 2x, बहुत आसान सा सवाल है, पर यह है कि थोड़ा सा देखने में आपको अजीब लग रहा है,
9 माइनस इसको हम चाहें तो कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। और फिर आप क्या करिए, कॉस स्क्वायर 2x को t मान लीजिए। जब कॉस स्क्वायर 2x को आप t मान लेंगे तो सिंपल जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सिंपली जब इसको t मानेंगे डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा, 2 और कॉस की 2x आ जाएगा। फिर कॉस 2x का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन 2x आएगा, और 2x का करेंगे तो कितना आएगा 2। चेन रूल बच्चों, हाँ या ना, डिफ्रेंशिएशन क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। ये सिंपल बनेगा -4 साइन 2x कॉस 2x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि इतना पार्ट हमारा चला जाएगा न्यूमरेटर में, हाँ या ना, कितना पार्ट चला जाएगा। तो यहाँ से आप लिखोगे इसको साइन 2x कॉस 2x dx इक्वल टू माइनस dt/4। तो आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो सिंपल -1/4 dt अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। उस फार्मूले को लगाइए और इस सवाल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर कर लें बच्चों, इसको सभी लोग ध्यान से करें इस सवाल को, ठीक है। चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए आप, बहुत ही शानदार सवाल है बच्चों। ये देखिएगा, रूट में साइन x माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन x प्लस अल्फ़ा साथ में dx। अभी देख के कभी ऐसे अचानक से आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइप का है, क्या है, कैसे है। तो इस सवाल को ना बहुत गौर से देखना है सभी को, ठीक है। देखिए क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसको साइन x माइनस अल्फ़ा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ आप समझ जाओगे। अंडर रूट में देखिएगा साइन x माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन x प्लस अल्फ़ा इंटू साइन x माइनस अल्फ़ा और साइन x माइनस अल्फ़ा, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बच्चों, रूट के अंदर ही सारी बातें। ऐसा करने से क्या हुआ कि न्यूमरेटर में हमारे पास दिख रहा है सिंपल साइन x माइनस अल्फ़ा बाहर आ गया, और हमारे पास रूट में जो चीज़ दिखेगी वो क्या दिखेगी, ज़रा गौर कीजिएगा। साइन x a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये फार्मूला है बच्चों। साइन a प्लस बी इंटू साइन, चाहो आप करके इसको देख लेना, a माइनस बी, ये सिंपली हो जाता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो बस यही लगाया गया यहाँ पे, ये याद रहना चाहिए। तो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये dx हो गया। क्या ये बात क्लियर है। अब इसके बाद फिर सवाल साइन a माइनस बी है, तो साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, और जो रूट में आ गया आपके पास है सामने सिंपल क्या, साइन, अब अगर आप चाहें तो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साथ में dx। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है सबको, हाँ या ना, ये सारी लाइन क्लियर हो रही है बच्चों। अब आपको क्या समझाया गया था कि जब भी ऊपर प्लस और माइनस में दिखे तो क्या करिए, न्यूमरेटर को ब्रेक कर दीजिए, डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग कर दीजिए। चलिए कर देते हैं इसको। तो ज़रा देखिएगा, पहला वाला हमारे पास क्या है, साइन एक्स कॉस अल्फ़ा, इसमें से कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है, ये अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास सिंपली बचेगा क्या, साइन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट में। अब अंडर रूट में जो बच रहा है वो आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। चलिए बच्चे इसके आगे देखिए जरा आप लोग, ठीक है। इसके आगे आपको यहाँ से देखना है क्या है इसमें, देखिएगा यहाँ तक से फिर आगे बढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको दिख रही है। देखिए ऊपर क्या क्या मैंने, ये आप लोग का फार्मूले वगैरह जो भी है बच्चों, अगर ये आपको वीडियो में कुछ चीज़ें कटी दिख रही हो तो आप PDF इसके नोट्स आपको मैं ग्रुप में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को देख लिया करिए एक बार, ठीक है, कि क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। वो थोड़ा सा फ्रेमिंग का दिक्कत हो जाती है कभी कभार, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, ए साइन के बाद से फिर से क्या किया मैंने, साइन a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया। तो साइन a माइनस बी के फार्मूले को लगाते ही हमारा काम क्या हो गया, साइन a माइनस बी लगा दिया, ठीक है। अच्छा इसको मैंने दो जगह किया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ से।
तो ये कैसे किया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वो मिलके कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस, ये वाला फार्मूला यहाँ पे हमने यूज करा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए, साइन स्क्वायर है, अब दोनों क्या किया, जब न्यूमरेटर मुझे उसमें दिखने लगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो मैं डिनोमिनेटर को क्या करता हूँ, अलग अलग दोनों के नीचे कर दूंगा, हाँ या ना। तो इसके नीचे देखिए इसको कर दिया, ठीक, फिर इसके नीचे इसको कर दिया। अब इसमें से मुझे दिख रहा है कि ऊपर साइन है, अगर नीचे सब कॉस में हो जाए तो मैं कॉस एक्स को टी मान लूंगा, तो ऊपर से साइन एक्स चला जाएगा बच्चों। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको देखिए साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में ब्रेक किया, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वाले को ऐसे ब्रेक किया, हाँ या ना। उसी तरीके से इसमें ये तो ऊपर कॉस है तो साइन में छोड़ दिए। क्या यहाँ तक क्लियर है बात, गौर से देखिए कि लाइन लिखिए, और ये इसको सॉल्व करके यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ या ना। नेक्स्ट देखिएगा, फिर पहले वाले जो पार्ट था उसमें देखिए cos x को मैंने t मान लिया, और एक में sin x को u मान लिया, हाँ या ना, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, sin x को t मान लिया गया, इसमें cos x को u मान लिया। भाई एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल हम नहीं मानते बच्चों, हाँ कि ना, तो बस वही वाली बात है। फिर इसमें क्या किया गया, यहाँ तक पहुंचने के बाद हमने क्या किया, फिर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर कॉस इसको फिर से सिंपल है फार्मूला में बन गए, फिर फार्मूला अप्लाई कर दिया, और लास्ट में जब आंसर लिखते हैं बच्चों तो हमेशा ओरिजिनल वेरिएबल में, जिसने आपने यू किसको माना तो साइन एक्स को माना, इसमें टी किसको माना तो कॉस एक्स को माना। क्या ये पूरा सवाल समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है मैंने, आप इसको ट्राई करिए, एक बढ़िया सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही सुंदर सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं बच्चों। ये टाइप क्या है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, इस तरीके का इंटीग्रेशन का फॉर्म दिखता है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ठीक। तो क्या करोगे इसमें आप, इसमें लीनियर फंक्शन है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। क्या करते हैं, ऐसे सवाल दिया, देखिए ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है, लीनियर लिखा इक्वल टू लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक यानी डिनोमिनेटर, क्वाड्रेटिक यानी डिनोमिनेटर प्लस म्यू। अब इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ लिखा, फिर इस लेमडा को मल्टीप्लाई किया, एक्स वाले सारी चीजें एक साथ, और कांस्टेंट जो बच गई उसको एक साथ। क्या ये लाइन समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं। इसको डिफरेंशिएट किया बच्चों, इसको हमने फिर क्या किया, डिफरेंशिएट करके कंपेयर किया, तो यहाँ से मुझे लेमडा की वैल्यू मिल गई और यहाँ से मुझे म्यू की वैल्यू मिल गई। क्या ये बात क्लियर है सबको, हाँ या ना, ठीक। अच्छा लेमडा और म्यू रखने के बाद की बात है बच्चों, कई बार क्या है, जैसे जो डिफरेंशिएट करके आया ना, ये जो है इसमें आपको लेमडा और म्यू रखना है, और लेमडा म्यू रख करके कई बार क्या होता है कि बच्चे इसको सॉल्व करने पे चले जाते हैं कि मुझे इसको सॉल्व कर देना है। बच्चों इसको कभी सॉल्व ही नहीं करना, इसको सॉल्व कर दोगे तो फिर से आप वहीं पहुंच जाओगे ओरिजिनल क्वेश्चन पे, क्या फायदा। इसीलिए इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए, और फिर क्या करेंगे, इसके बाद आगे बढ़िए। देखिए इसके बाद जो न्यूमरेटर हो गया, दो पार्ट में दिख रहा है आपको, तो एक के नीचे आपने इसको ले लिया और 5 के नीचे आपने इसको ले लिया। आप ध्यान से देखो, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो एक स्टैंडर्ड है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जरा सा ध्यान से देखिए सभी लोग। अगर इंटीग्रेशन में बच्चों एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो और ये साथ में डी एक्स हो, ठीक है, क्या हो, एफ एक्स हो और डी एक्स हो, ये एफ एक्स हो जाए और ये डी एक्स में, मतलब डी एक्स तो इंटीग्रेशन वेरिएबल, तो इसका आंसर क्या होता है, log एफ एक्स प्लस सी। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, log एफ एक्स लिख लेते। अब ऐसे सोचो कि इसको t मान लो, t मान के सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/t का log t, और t किसको माने थे, एफ एक्स को, तो इसलिए आप एफ एक्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अच्छा इसका आंसर हो गया। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक आ गया, तो यहाँ पे आकर के अगर आप फंस गए, यहाँ पे आकर के क्वाड्रेटिक, अगर इसको आपको देख के लग रहा है कि मैं कैसे करूंगा, तो इसका मतलब कि शुरू के 1, 2 और 3 लेक्चर आपने नहीं किए, 1, 2 छोड़िए, अगर आपने 3rd नहीं किया है, और अगर उसके बाद देखा है फिर भी नहीं हुआ तो फिर से एक बार 3 देखिए, फिर से एक बार 3 के लास्ट में देख लीजिए, पूरा देखने की इच्छा नहीं है तो लास्ट में देख लीजिए जहां से मैंने ये टाइप पढ़ाया होगा, क्योंकि ये बातें बच्चे अगर हम बताने लगे बार बार तो 1 साल लग जाएंगे हमको इंटीग्रेशन पढ़ने में, ठीक है। तो ये काम हम बिल्कुल करने की स्थिति में ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इसमें दिया है फिर से वही बात, फिर से क्या किया, लीनियर इक्वल टू लेमडा टाइम्स क्वाड्रेटिक, अब मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, 2x प्लस 3 प्लस म्यू, और लेमडा को फिर मल्टीप्लाई किया, एक्स वाले एक साथ म्यू वाले एक साथ,
लेमडा और म्यू यानी कांस्टेंट वाले एक साथ। क्लियर, लेमडा म्यू निकाला, यहाँ पुट किया, दो पार्ट में आ गया। देखिए फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया, हाँ या ना, log x में चला जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे, तो ये सवाल हो गया। ठीक, अब एक एक क्वेश्चन जो है बेहद महत्वपूर्ण है। इस सवाल को सभी लोग ध्यान से जरा सा देखेंगे, इस सवाल को कैसे किया जा रहा है, क्या किया गया है इसमें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ध्यान से देख पाएंगे, हाँ कि ना। ठीक, तो जरा गौर कीजिए। पहले इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों, मैंने साइन 2 फाई का फार्मूला लगाया है 2 साइन फाई कॉस फाई, 2 साइन थीटा का फार्मूला लगाया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें से कॉस थीटा को कॉमन लिया है, यानी कॉस फाई को कॉमन लिया है। फिर ये जो बच गया, अब देखिएगा डिनोमिनेटर में एक टर्म मुझे कॉस में दिख रहा था और ये साइन में, तो मैंने क्या किया कि भाई जब ये साइन में है और ये कॉस में है, तो इसको या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या तो इसको कॉस में। इसको कॉस में कन्वर्ट करना, इस वाले पार्ट को, हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने इसको सिंपली साइन में कन्वर्ट कर लिया। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसको इस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, -4 साइन फाइव और -1 और +6 प्लस का 5 हुआ, और फिर इसके बाद साइन फाइव को t मान लिया, तो हमारा ये देखिए क्या बन गया। अब इसको सॉल्व करने देखिए, फिर इसे मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको लिखवाया फिर से। ठीक है, तो इसको ध्यान से एक बार फिर से देखिए। अब इसी सवाल को फिर मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, तो अंत में आपको लेमडा और म्यू की वैल्यू मिल गई। जब लेमडा और म्यू की वैल्यू आ गई तो आपको ये सवाल हो जाना चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, ये बच्चों 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क में दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों सवालों को गौर से करेंगे, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों सवालों को कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रॉपरली वीडियोज को देख रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ने आते हैं वो लोग भी, उनमें से जिन बच्चों को दिक्कत हो वो लोग भी इसे ध्यान से देखिए, पेन पेपर सॉल्विंग कीजिए। पेन पेपर सॉल्विंग नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सिंपल वीडियो देख लेने भर से आपको मैथमेटिक्स नहीं आने वाली, मैथमेटिक्स क्या कोई भी सब्जेक्ट नहीं आने वाला। तो पेन पेपर सॉल्विंग स्टार्ट कर दीजिए सभी लोग, समझ में आ रही है बात। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए ताकि जब भी अगला वीडियो जो है वो आपको पता चले, तो प्रॉपर चेक करते रहिए कि कोई आया तो नहीं है। खैर ठीक है, पर लगातार ये आता रहेगा, 1-2 दिन पे जो आपको मैं वीडियोस देता रहूँगा। लेकिन फ़ायदा तभी है जब आप प्रॉपर हेडफोन लगा लीजिए और उसके बाद से पेन पेपर रखिए और एक एक चीज़ को देखिए, रोकिए, पढ़िए। ठीक, अगर आप नोट्स अपने तैयार कर लें तो बेहतर है, नहीं तो फिर जैसे कुछ चीज़ें वीडियो में हो सकता है बच्चों फ्रेमिंग की वजह से कट रही हो, तो आप इसके पीडीएफ को टेलीग्राम के चैनल पे मैं डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस पर जा करके जुड़ जाइए और आपको ये सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो पीडीएफ देखिएगा। ठीक, और ऐसी वीडियो जो भी हैं इंटीग्रेशन से, अगर आपका कोई अच्छा मित्र है जिसको मतलब दिक्कतें हैं, कुछ नहीं समझ में आ रही है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो एक बार के लिए उसको रिकमेंड करिए। बढ़िया दोस्त हो तो, और पढ़ने वाला हो तो, हर किसी को नहीं, जो पढ़ने वाला हो, जिसको आपको लगता हो कि हाँ ये चाहता है, थोड़ा परेशान है, तो आप उसको दीजिए, हो सकता है उसको कुछ लाभ मिले। बहुत लोग पढ़ाते हैं, एक बार ये भी देख करके ट्राई कर सकता है कि क्या पता उसे भी समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, और आगे आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रॉपर सॉल्विंग कीजिए बच्चों। आज के लिए थैंक यू।